अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है दीवारी चीन। दीवारी चीन की तामीर कैसी हुई, इसके तारीख में क्या अहम किरदार रहा, अगर आज के दौर में ये दीवार क्यों इतनी अहम समझी जाती है, तो आइए शुरू करते हैं। दीवारी चीन का शुमार दुनिया के सबसे अजीम तामीराती कामों में होता है, जिसका आगाज़ 7वीं सदी कबल मसीह में हुआ था। ये दीवार मुख्तलिफ चीनी बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में तामीर करवाई। दीवार चीन की तामीर का असल आगाज़ बादशाह किन शी ओंग ने किया, जो कि चीन को मुत्तहिद करने वाले पहले शहंशाह थे। किन शी ओंग ने चीन को शिमाली हमलावरों से महफूज करने के लिए एक बड़ी दीवार बनाने का हुक्म दिया, ताकि मुल्क के शिमाली इलाके महफूज रह सके। इस दीवार की तामीर का सिलसिला मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा, और बादशाह और शहंशाह ने अपने ताकतवर ज़राए के मुताबिक दीवार में इजाफा किया। दीवार को बनाने में तकरीबन 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिनमें सिपाही, कैदी और आम किसान शामिल थे। मजदूरों को इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना पड़ता था। कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि दीवार के तामीर के दौरान तकरीबन लाखों लोगों की जानें चली गई, और इनमें से अक्सर मजदूरों को इसी ही दीवार के अंदर दफन कर दिया गया। दीवार की तामीर में इब्तदाई तौर पर मिट्टी, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, मगर वक्त के साथ साथ उसे मज़ीद मजबूत बनाया गया। मंग ख़ानदान के दौर में दीवार में ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया, ताकि ये और भी मजबूत हो सके। दीवार चीन की तामीर का अमल कोई 2 सदियों तक जारी रहा, और इसका हर हिस्सा मुनफरिद तामीराती सलाहियतों और मकामी वसाइल की बुनियाद पर बनाया गया। दीवार चीन की तारीख बहुत ही दिलचस्प और तवील है। इस दीवार की तामीर का मकसद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ था। इब्तदाई तौर पर इसका मकसद शिमाली कबाइल, खसूसन मंगोलों और खानाबदोशों से चीन को बचाना था। बादशाह किंग शी ओंग के दौर में उसे एक दिफाई दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मगर वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल बदलता गया। जब मंग ख़ानदान ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने इस दीवार को मज़ीद मजबूत और वसीह किया। मंग बादशाहों ने दीवार चीन को एक मजबूत दिफाही लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया, और उन्होंने इस पर बाकायदा पहरेदार और किले बनाए, ताकि हर वक्त शिमाली हमलावरों की निगरानी की जा सके। दीवार के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ दिफाही हिकमत अमलियों के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें सिपाहियों के लिए गश्त करने के रास्ते, चौकियाँ और सिग्नल टावर शामिल थे। दीवार चीन के कुछ हिस्से जंगी हिकमत अमली के लिहाज से बनाए गए थे। मुख्तलिफ वक्तों में दुश्मनों के खिलाफ जंगी लड़ी गई, और दीवार को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। दीवार के अंदरूनी हिस्सों में पानी और खुराक के ज़खायर भी रखे जाते थे, ताकि अगर किसी जगह हमला हो तो वहाँ के फौजियों को ज़्यादा देर तक दिफा करने में सहूलत मिल सके। दीवार चीन सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि चीन की तारीख और इसकी कौमी शनाख्त की अलामत है। ये दीवार चीनी आवाम के लिए फ़ख्र की अलामत है, और चीन के कौम परस्त जज्बात को उजागर करती है। आज के दौर में दीवार चीन चीन की तारीख़ी और सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, और उन्हें यूनेस्को ने 1987 में आलमी सकाफती वर्से में शामिल कर लिया था। दीवार चीन दुनिया भर से आने वाले सियाहों के लिए एक बड़ी कशिश है। हर साल लाखों सियाह इस दीवार को देखने के लिए चीन आते हैं। दीवार की अहमियत सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि इक़्तिसादी भी है, क्योंकि ये चीन के सियाहती शोबे में एक अहम किरदार अदा करती है। सियाहत की आमदनी चीन की मईशत के लिए फ़ायदेमंद है, और दीवार के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियाँ जैसे कि होटल, दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह भी कायम है। दोस्तों, दीवार चीन के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ भी है, जिन्हें जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी। दीवार चीन की लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है, जो उसे ज़मीन पर सबसे तवील दीवार बनाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दीवार चीन चाँद से नज़र आती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। इंसानी आँख से चाँद से कोई इंसानी साख्ता चीज़ नज़र नहीं आती, मगर ये एक आम तस्वर है। दीवार चीन की चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा है कि इस पर एक वक्त 5 घोड़े चल सकते हैं। ये दीवार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर है, और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं मुख्तलिफ सकाफती तर्ज तामीर की अक्कासी करते हैं। दीवार के कुछ हिस्से अब भी महफूज हालत में है, मगर कई हिस्से वक्त के साथ साथ ख़राब भी हो चुके हैं। इसके बावजूद ये दीवार आज भी एक अजीम तामीराती शाहकार समझी जाती है। आज के दौर में दीवार चीन को चीन के सकाफती शनाख्त के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जाता है। चीनी हुकूमत ने इस दीवार की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं। दीवार के इर्द गिर्द सियाहों के लिए रहनुमाई फराहम की गई है, ताकि उसके तारीख़ी हिस्से महफूज रह सके।
دیوار کی کئی اسی سیاحوں کے لیے کھولی گئی ہے اور یہاں باقاعدہ ٹور گائیڈ کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیواری چین کا موجودہ دور میں ایک اہم کردار ہے۔ چین کی قومی اور عالمی سطح پر شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دیوار نہ صرف چین کے ماضی کی عظمت کی عکاسی کرتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک تحریک ہے کہ محنت، صبر اور اتحاد سے کوئی بھی مشکل کام کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، دیواری چین ایک عظیم تاریخی تعمیر ہے جو نہ صرف چینی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ انسانی محنت اور عزم کی بھی ایک مثال ہے۔ یہ دیوار ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کے ٹھان لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، مہربانی۔